Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. तो जी स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं और उसका लीस्ट काउंट कैसे मालूम करते हैं। अब हम देखेंगे कि जीरो एरर कैसे मालूम किया जाता है, होता क्या है, और फिर स्क्रू गेज का इस्तेमाल करके किसी भी चीज का डायामीटर या रीडिंग कैसे लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जीरो एरर से। देखिए यहाँ पर ये मैंने कुछ सिंबॉलिक डायग्राम्स बनाई हैं। सबसे पहले इन डायग्राम्स को आपने गौर से समझना है। ये जो ब्लैक लाइन है ये इंडेक्स लाइन को शो करती है। आपको याद होगा कि इंडेक्स लाइन के ऊपर मेन स्केल पाया जाता है, और ये जो रेड सर्कुलर लाइन है ये सर्कुलर स्केल को शो करती है। मैं एक दफा लिख देता हूं एक डायग्राम में, बाकी डायग्राम्स में फिर आपने याद रखना है। ये ब्लैक वाली लाइन जो है ये इंडेक्स लाइन है, दिस इज द इंडेक्स लाइन, और ये जो आपके पास रेड वाली लाइंस हैं ये आपके पास कौन सा स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है। अब अगर आप गौर करें पहली डायग्राम में, तो पहली डायग्राम में एक खास बात नजर आ रही है, और वो खास बात ये है कि हमारी ये ब्लैक वाली इंडेक्स लाइन और सर्कुलर स्केल के जीरो की लाइन दोनों मैच हो रही हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारी ये ब्लैक वाली इंडेक्स लाइन और सर्कुलर स्केल की जीरो की लाइन दोनों मैच हो रही हैं, इकट्ठी हैं बिल्कुल इस तरह से। इसका मतलब है दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं, और चूंकि दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं इसका मतलब है हमारा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका दिमागी संतुलन खराब नहीं है, इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। यानी मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस केस में हो ये रहा है कि हमारी इंडेक्स लाइन एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल एंड इंडेक्स लाइन दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, और चूंकि दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में कोई मसला नहीं है, इसका दिमागी संतुलन बिल्कुल ठीक है। यानी आसान अल्फाज में मैं ये कह सकता हूं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं है। सो देयर इज नो जीरो एरर। आई होप सो कि यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब हमारी इंडेक्स लाइन और सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड कर जाए या मैच हो जाए तो हमारा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक होता है, उसमें कोई एरर नहीं होता, देयर इज नो जीरो एरर। तो पहली डायग्राम में कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी डायग्राम में देखें तो यहां पर हमारी ये सर्कुलर स्केल और इंडेक्स लाइन मैच नहीं कर रही, बल्कि हमारा जीरो ऊपर चला गया है। अब दोनों इंडेक्स लाइन आमने सामने नहीं है। इस केस में हमारे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर मौजूद है, यानी यहां पर इंस्ट्रूमेंट का दिमागी संतुलन खराब है। अच्छा, फिर अगर आप इस डायग्राम में देखें यहां पर, तो यहां पर भी देखें आपका ये जीरो और इंडेक्स लाइन मैच नहीं कर रही, तो इधर भी आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, आपके इंस्ट्रूमेंट का दिमागी संतुलन खराब है, यानी उसमें क्या पाया जाता है, उसमें जीरो एरर पाया जाता है। तो जब कभी भी, यानी यहां से आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया कि जब कभी भी इंडेक्स लाइन और सर्कुलर स्केल का जीरो मैच करेगा तो जीरो एरर नहीं होगा। लेकिन जब कभी भी ऐसा नहीं होगा, मतलब मैच नहीं करेगा, जैसे यहां भी नहीं किया यहां भी नहीं किया, तो इस दोनों केस में जीरो एरर पाया जाएगा। अब जिन्होंने मेरे से वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा है उनको याद होगा कि हमारी टीम कौन सी थी, हमारी टीम थी मेन स्केल। हम मेन स्केल के साथ हैं, और सर्कुलर स्केल हमारी मुखालिफ टीम है, ऑपोजिट टीम है। अब कौन सी टीम जीतेगी तो हमें खुशी होगी, हमारी टीम जीतेगी तो खुशी होगी, और हमारी टीम कौन है, मेन स्केल। अब यहां गौर करो, यहां कौन सी टीम जीत रही है, ये तो रेड वाली टीम जीत रही है क्योंकि जीरो ऊपर है, जीरो इंडेक्स लाइन से ऊपर है, ये इंडेक्स लाइन मेन स्केल को शो करती है। हमारा मेन स्केल नीचे रह गया, जीरो ऊपर चला गया, मतलब हमारी टीम हार गई। हमारी टीम हार गई तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, बुरी बात है ना, अच्छा नहीं लगेगा किसी को अगर उसकी टीम हारे। तो बेटा इस केस में मैं कहूंगा कि ये जो जीरो एरर है दिस इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर। ये कौन सा जीरो एरर है बच्चों, दिस इज द नेगेटिव जीरो एरर। ये नेगेटिव जीरो एरर है। पूछें क्यों, क्योंकि यहां हमारी टीम हार गई, हमारा जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो इंडेक्स लाइन से ऊपर चला गया। तो जब भी सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से ऊपर चला जाएगा तो हमारा जीरो एरर बच्चों कौन सा होने वाला है, नेगेटिव जीरो एरर होने वाला है। आई थिंक सो कि यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव फॉरवर्ड। अगर आप इस डायग्राम के ऊपर गौर करें तो अब कौन सी टीम जीत रही है, अब हमारी टीम जीत रही है, मतलब मेन स्केल जीत रहा है। ये सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे है और इंडेक्स लाइन की ब्लैक लाइन ऊपर है। इसका मतलब ये है कि यहां पर हमारी टीम जीत रही है, और हमारी टीम जीत रही है, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, मतलब कौन सा जीरो एरर है ये, दिस इज द पॉजिटिव जीरो एरर। लो बच्चों, ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव जीरो एरर, यानी यहां से आपने सीखा
क्या सीखा कि जब सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से नीचे होगा तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा और जब ऊपर होगा तो नेगेटिव जीरो एरर होगा। तो अब आपने दो तरह के जीरो एरर समझ लिए। पहली बात, जीरो एरर कब नहीं होगा? जब जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल और इंडेक्स लाइन बिल्कुल मैच कर जाए, कोइंसाइड हो जाए, तो जीरो एरर नहीं होगा। लेकिन अगर ये मैच ना करें, जैसे यहां पर और यहां पर ये मैच नहीं की, तो यहां पर जीरो एरर होगा। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर चला गया तो नेगेटिव जीरो एरर, और अगर नीचे रह गया सो पॉजिटिव जीरो एरर। अच्छा, इनको करेक्ट करने का तरीका भी तो आपको आता है ना। मतलब अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो आपको पता है करेक्शन में इसको उलट कर देंगे। करेक्शन में आप क्या करेंगे? करेक्शन करते हुए नेगेटिव जीरो एरर की करेक्शन कैसे करते हैं? अगर आप नेगेटिव जीरो एरर की करेक्शन करना चाहते हैं तो आप कहेंगे ऐड वैल्यू ऑफ जीरो एरर टू फाइनल वैल्यू। जो भी आपकी फाइनल वैल्यू है उसमें आप जीरो एरर की वैल्यू को ऐड कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका जीरो एरर नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है वो पहले ही कम रीडिंग ले रहा है। नेगेटिव जीरो एरर का मतलब क्या है? वो पहले ही कम रीडिंग ले रहा है। तो अगर वो पहले ही कम रीडिंग ले रहा है तो उसको ठीक कैसे करोगे? ऐड करके। जितना जीरो एरर है उतनी वैल्यू उसमें आप ऐड कर देंगे। देन अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसको करेक्ट करने का क्या तरीका है? तो बिल्कुल उसी तरह। अब चूंकि ये पॉजिटिव जीरो एरर है तो आप क्या करोगे? आप करोगे सबट्रैक्ट। सो यू विल से कि सबट्रैक्ट वैल्यू ऑफ जीरो एरर फ्रॉम फाइनल वैल्यू। आप फाइनल वैल्यू में से जीरो एरर की वैल्यू को सबट्रैक्ट कर दोगे। सो रिमेंबर दिस कि अगर आप पॉजिटिव जीरो एरर निकालना चाहते हो, उसको ठीक करना चाहते हो, तो आप सबट्रैक्ट करोगे, और अगर आप नेगेटिव जीरो एरर को ठीक करना चाहते हो तो आप ऐड करोगे। इज इट क्लियर? अच्छा, अब कुछ बातें ध्यान से सुने। हमें पता चल गया जीरो एरर क्या होता है, हमें पता चल गया पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है और नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है। हमें यह भी पता चल गया कि पॉजिटिव जीरो एरर को ठीक कैसे करना है, सबट्रैक्ट करके, और नेगेटिव जीरो एरर को ठीक कैसे करना है, ऐड करके। सवाल ये पैदा होता है कैसे पता चलेगा कि जीरो एरर कितना है? यानी ये कैसे पता चलेगा कि जीरो एरर की वैल्यू कितनी है? यानी यहां पर मैं टू फाइंड जीरो एरर बताने लगा हूं। जीरो एरर मालूम कैसे करना है? बेटा सबसे पहली बात, अगर आपने जीरो एरर को मालूम करना है तो आप क्लोज दी एनविल एंड स्पिंडल। जो स्क्रू गेज पर एनविल और स्पिंडल है उसको क्लोज कर दें। क्लोज दी एनविल एंड स्पिंडल। अगर आपने जीरो एरर मालूम करना है, जिस तरह वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर को मालूम करने के लिए आप क्या करते थे? जाज को क्लोज कर देते थे। इसी तरह यहां पर भी आपने क्या करना है? एनविल और स्पिंडल को क्लोज कर देना है। उनको क्लोज करके फिर आपने स्केल्स को देखना है जैसे ये नजर आ रहे हैं, और फिर आपने जीरो एरर मालूम करना है। देखो ये सर्कुलर स्केल है और मुझे बताओ ये इसका जीरो है। क्या इसका जीरो हमारी इंडेक्स लाइन से मैच हो रहा है? नहीं हो रहा। तो कौन सा जीरो एरर होगा? ये पॉजिटिव। कैसे पता चला? क्योंकि देखो हमारा जीरो इंडेक्स लाइन से कहां चला गया? ऊपर चला गया ना। तो ये देखो जब इंडेक्स लाइन से ऊपर चला जाएगा तो कौन सा जीरो एरर होगा? नेगेटिव। सॉरी मैंने पहले पॉजिटिव बोल दिया। इसका मतलब है कि इस जगह पर मुझे ये पता चल गया हमारा जीरो एरर कौन सा होने वाला है? नेगेटिव जीरो एरर। सो रिमेंबर दिस। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जीरो एरर कौन सा होगा? नेगेटिव जीरो एरर होगा यहां पर, क्योंकि जीरो ऊपर चला गया। अब होगा कितना, ये मालूम करने का तरीका बड़ा आसान है। तरीका क्या है कि अगर आपने जीरो एरर मालूम करना है, जीरो एरर अगर आपने मालूम करना है तो जितनी डिवीजन्स कोइंसाइड कर रही है ना इंडेक्स लाइन के साथ, देखो जीरो तो कोइंसाइड नहीं कर रहा ना, जीरो मैच ही नहीं हो रहा, वो तो ऊपर चला गया। ये देखो ये वाला जीरो मैच नहीं हो रहा, ऊपर चला गया। तो जोन सी भी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। ये फार्मूला है। जोन सी भी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? लीस्ट काउंट से। जैसे कि यहां गौर कीजिएगा, जीरो तो टच नहीं हो रहा लेकिन दूसरी डिवीजन टच हो रही है। जैसे ये जीरो, ये पहली डिवीजन नहीं हो रही टच, जीरो के बाद पहली और दूसरी। कौन सी डिवीजन? कितनी डिवीजन्स के बाद टच हो रहा है? दो के बाद। तो आपकी डिवीजन कोइंसाइडिंग में क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि दो डिवीजन्स उसके बाद कोइंसाइड हो रही हैं। और आप उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि अभी हमने निकाला 0.01 मिलीमीटर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो एरर आ जाएगा। सो यहां पर अगर आपने जीरो एरर निकालना है सो इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आएगा 0.02 मिलीमीटर। दिस इज योर जीरो एरर। क्या मैंने यहां कोई मिस्टेक की? यस, मिस्टेक की। कौन सा जीरो एरर है? नेगेटिव। तो मुझे इसके साथ यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव।
लो बच्चों, ये वो तरीका है जिस तरीके का इस्तेमाल करके आप किसी भी स्क्रू गेज में से जीरो एरर निकाल सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान सा तरीका है और बहुत आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है आपको। इन केस अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसको पीछे से फिर से देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा ना। अगर आपने किसी भी स्क्रू गेज पर रीडिंग लेनी है, मेजरमेंट करनी है कोई, तो मेजरमेंट कैसे लेंगे, रीडिंग कैसे लेंगे? सो रीडिंग लेने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक एग्जांपल है। पहले मैं आपको स्टेप्स बताता हूं, फिर हम एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो हमने ये किया, जीरो एरर को मालूम किया। तो अगर आपने किसी स्क्रू गेज का इस्तेमाल करके आपने रीडिंग लेनी है तो सबसे पहला स्टेप है जीरो एरर तलाश करो। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर होगा तो उसको करेक्ट करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। सो सबसे पहला स्टेप है जीरो एरर लो। बेटा दूसरा स्टेप है फाइंड मेन स्केल रीडिंग। मैं यहाँ एमएस लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे, समझदार बच्चे हैं। मेन स्केल रीडिंग, तो जीरो एरर मालूम करने के बाद सबसे पहले आपने मेन स्केल की रीडिंग लेनी है। अब मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेनी है जरा गौर कीजिएगा। ये ब्लैक वाला मेन स्केल है और रेड वाला सर्कुलर स्केल है। अब गौर कीजिएगा, ये है जीरो, जीरो के बाद 0.5, ये छोटी वाली लाइन जो नीचे है, 1, फिर नीचे वाली लाइन 1.5, 2, नीचे वाली लाइन 2.5, 3, नीचे वाली लाइन 3.5, 4, नीचे वाली लाइन 4.5, 5, नीचे वाली लाइन 5.5, 6 एंड 6.5। इसके बाद रीडिंग नजर नहीं आ रही, वो सर्कुलर स्केल के पीछे छुप गई है। तो आपकी आखिरी रीडिंग जो नजर आ रही है मेन स्केल पे वो कितनी है? 6.5। ये आपकी रीडिंग होगी मेन स्केल की। सो यहां से सबसे पहले मैं मेन स्केल की रीडिंग ले लेता हूं। मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ गई है? 6.5। और मैंने बताया था मेन स्केल में रीडिंग मिलीमीटर्स में होती है, तो मेन स्केल की रीडिंग आ जाएगी 6.5 मिलीमीटर्स। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? क्लियर? नाउ तीसरा स्टेप है जी फाइंड वर्नियर स्केल रीडिंग। अब आपने वर्नियर स्केल की डिवीजन या रीडिंग देखनी है जो कोइंसाइड कर रही है। वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे देखनी है? जो इंडेक्स लाइन से कोइंसाइड कर रही है। यहां देखो कौन सी लाइन वर्नियर स्केल से टच हो रही है, वर्नियर स्केल की, सॉरी सर्कुलर स्केल की, सॉरी मैंने यहां वर्नियर स्केल लिख दिया, सर्कुलर स्केल लिखेंगे। सो सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड हो रही है? तो 25वीं डिवीजन सर्कुलर स्केल की इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड हो रही है। बात समझ में आ रही है? ये देखो 25 वाली डिवीजन एग्जैक्टली टच हो रही है। सो आपकी सर्कुलर स्केल की डिवीजन कितनी आ जाएगी? 25वीं डिवीजन आ जाएगी। इसमें आपने मिलीमीटर या सेंटीमीटर नहीं लिखना, क्योंकि सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में नहीं ले रहे हम, ये डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रही है। अच्छा, अब ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप है कि अगर आपने रीडिंग लेनी है तो आप ये फार्मूला लगाएं। क्या फार्मूला है? फार्मूला है कि मेन स्केल की रीडिंग लें, इसको प्लस करें किसके साथ? सर्कुलर स्केल की रीडिंग के साथ, लेकिन उससे पहले उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें। ये फार्मूला है रीडिंग का, तो ये फार्मूला हम यहां पर लगाते हैं। अगर आपने रीडिंग लेनी है तो ये फार्मूला हम इधर लगा देते हैं। रीडिंग लेने का तरीका क्या है? सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग लिखेंगे, उसको प्लस करेंगे सर्कुलर स्केल की रीडिंग, लेकिन उसको पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लीस्ट काउंट से। ये फार्मूला है। अभी देखो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है हमारी? 6.5 मिलीमीटर, तो मेन स्केल की जगह आ जाएगा 6.5 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड की? 25, तो सर्कुलर स्केल की जगह आ जाएगा 25। ये देखो इसकी जगह 25 मैंने लिख दिया। लीस्ट काउंट कितना था? 0.01 मिलीमीटर, ये हमारा लीस्ट काउंट था। अब आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने इस 25 को इससे मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा उसको 6.5 मिलीमीटर से जमा कर देना है। तो आपके पास आएगा जी 6.5 मिलीमीटर एज इट इज नीचे। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.25 मिलीमीटर। ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कैलकुलेटर के ऊपर। अब इन दोनों को प्लस करना है आपने, और जब आप प्लस करेंगे तो आपकी रीडिंग आ जाएगी, और प्लस करके रीडिंग आएगी 6.75 मिलीमीटर। लो बच्चों, ये फाइनल रीडिंग है, और इस रीडिंग का इस्तेमाल करके, इस मेथड का इस्तेमाल करके आप स्क्रू गेज पे रीडिंग ले सकते हैं। और पांचवा और आखिरी स्टेप है जीरो करेक्शन। मतलब अगर कोई जीरो एरर था तो उसको ठीक करना है। हमारे केस में इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अगर आप गौर करें तो जीरो एरर था। कितना था? 0.02 मिलीमीटर नेगेटिव था। और मैंने अभी बताया अगर आपने नेगेटिव जीरो एरर को ठीक करना हो तो ऐड करते हैं। तो अब इस रीडिंग में हम जीरो करेक्शन भी करेंगे। इस रीडिंग में तो अगर हम यहां पर लिखें जीरो करेक्शन, जो कि हम इस रीडिंग में करने लगे, तो जीरो करेक्शन के ऊपर गौर कीजिएगा सब बच्चे। 6.75 मिलीमीटर, मैं लिखूंगा 6.75 मिलीमीटर
हमारा जीरो एरर कितना था, -0.02 मिलीमीटर। अब नेगेटिव है तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस, उल्टा करते हैं करेक्शन में। तो 0.02 मिलीमीटर ऐड करेंगे आप इसमें और आपका आंसर आ जाएगा, दैट विल बिकम 6.77 मिलीमीटर। ये बेटा आपकी फाइनल रीडिंग है जो कि करेक्शन के बाद आई है। सो इस तरीके से आप रीडिंग ले सकते हैं। दिस इज द मेथड जिससे आप स्क्रू गेज का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका पूरा आर्टिकल था, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel and don't forget to like and share.